इमरान खान ने भी इस बीच लगा दिए हैं गंभीर आरोप और इन आरोपों के बाद हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। इमरान खान जो कि जेल की सलाखों के पीछे है और बार बार ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। अब ऐसे में बड़ी खबर ये कि इमरान खान ने आरोप लगाए हैं उनकी पत्नी की जान को खतरा, उनकी जान को खतरा, और साथ ही साथ ये कह दिया है उन्होंने कि 1971 वाले रास्ते पर चल रही है सरकार। ये बड़ी खबर इमरान खान ने कही है, ये बड़ी बात है जो इमरान खान की तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान को हमने खोया, लोगों को जबरन गायब किया जा रहा है। तो क्या ये वाकई सच है जो इमरान खान की तरफ से कहा गया? अफगानिस्तान के साथ सीमा विवाद चल रहा है जिसका जिक्र इमरान खान ने किया और कहा कि 1971 के रास्ते पर हम चल रहे हैं। उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान को हमने खो दिया था। अभी भी जो हालात बने हुए हैं अफगानिस्तान के साथ, सीमा विवाद चल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान उसी रास्ते पर है जिस रास्ते पर पहले था। दानिश, इमरान खान भले ही जेल में है लेकिन जेल में रहते हुए ही उनके बयान हड़कंप की स्थिति पैदा कर रहे हैं। 1971 की याद वो दिला रहे हैं। वहां पर सियासी गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। जिस तरीके से उन्होंने 1971 की याद दिलाई, मतलब कि जिस तरीके से 1971 में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, इंदिरा गांधी के उस वक्त प्रधानमंत्री हुआ करती थी भारत की, और जिस तरीके से उन्होंने याद दिलाई कि क्या उसके नक्शे कदम पर इस वक्त शहबाज शरीफ चल रहे हैं। इसका मतलब है कि जिस तरीके से बलूचिस्तान में, सिंध प्रांत में, कराची में जिस तरीके से लगातार उथल पुथल मची हुई है, आतंकवादियों का बोलबाला है, जिस तरीके चरमपंथी संगठन लगातार प्रशासन के अधिकारों पर अपना कब्जा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या उन सारी जो एक के बाद एक संगठनों को जिस तरीके से कब्जा कर रहे हैं, उसके बाद से ये अंदेशा अब जाहिर तौर पर साफ दिखने लगा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान खंड खंड होने से बिल्कुल अनकरीब है। कहा कि एक बार फिर से 1971 वाले रास्ते पर सरकार चल रही है। उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान को हमने खोया था और अब हालात उस तरीके के पैदा हो रहे हैं कि लोगों को गायब किया जा रहा है। और अगर इसी दिशा में पाकिस्तान सरकार चलती रही तो पाकिस्तान की वही दशा होगी जो 1971 में हुई। इमरान खान जो लगातार आरोप लगा रहे हैं जेल में रहते हुए भी, दानिश अगर इस लिहाज से देखें तो यहाँ तो शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में है, जहाँ मध्यावधि चुनाव की तरफ इशारा हो रहा है, उधर इमरान खान है जो जेल के भीतर रहकर भी एक के बाद एक बयान देकर हड़कंप की स्थिति पैदा कर रहे हैं। मिली जुली बातें जो शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। इमरान खान तब से ये उतावले ज़्यादा दिख रहे हैं। 8 फरवरी को जब से चुनाव के नतीजे आए हैं उस वक्त से लेकर अब तक पीटीआई के तमाम समर्थक, तमाम चाहने वाले लगातार शहबाज शरीफ के खिलाफ ही बोल रहे हैं। और उसके अलावा आप देखिए पीओके में जिस तरीके जनता उनके खिलाफ बोल रही है और उसके बलूचिस्तान में जिस तरीके से अशांति का माहौल है, जिस तरीके से वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके से इमरान खान एक के बाद एक लगातार कभी वो न्यायाधीश पर सवाल उठाते हैं, कभी आसिम मुनीर पर सवाल उठाते हैं, कभी नवाज शरीफ पर सवाल उठाते हैं, कभी शहबाज की सरकार को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पहलुओं पर वो गौर फिक्र कर रहे हैं। और अंदर से तो ये भी कभी कभी खबरें आती रहती है कि आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच के जो कद्दावर नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनके बीच ये बातचीत भी चल रही है कि अगले कुछ दिनों के बाद शहबाज शरीफ हो सकता है कि कुछ दिन को पाकिस्तान के वजीर आजम मेहमान के तौर पर रहें। अब मेहमान के तौर पर हैं या वाकई अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। हिंदुस्तान की निगाहें तो रहती हैं लेकिन बेचैनी पाकिस्तान के खुद के लोगों में भी है, यानी कि वहां की आवाम में भी है। ग्राफिक्स आखिर होगा क्या? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, विदेश मामलों के जानकार। साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह भी हमारे साथ हैं जो कि इस मामले पर अपनी राय रखेंगे। यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ मेजर अली शाह भी हमारे साथ में मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। जिस तरीके के अभी के हालात हैं उस बीच एक और भी बड़ी खबर है। पूर्व पीएम इमरान खान के आरोप से हड़कंप की स्थिति है। 1971 के हालात का उन्होंने जिक्र कर दिया। साथ ही साथ वो कह रहे हैं सेना मेरी हत्या करवाना चाहती है और मेरी पत्नी बुशरा को अगर कुछ होता है तो इसके लिए भी सेना प्रमुख जिम्मेदार है। नकदी संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान। साथ ही साथ जो हालात हैं, देश खतरनाक चौराहे पर आकर खड़ा हो गया है। इमरान खान भले ही जेल में है लेकिन देश की चिंता कर रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार हंसी का पात्र है। मैं डरता नहीं, मेरा विश्वास मजबूत है। इमरान का सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर यह बड़ा आरोप, कहा सेना मेरी हत्या करवाना चाहती है और साथ ही साथ मेरी पत्नी की जान को भी खतरा है। अब मेरी हत्या करवाना ही बाकी है।
साथ ही साथ पाकिस्तान जिस संकट से जूझ रहा है उसका जिक्र भी उन्होंने किया। संजीव श्रीवास्तव जी का मैं रुख कर लेती हूँ। संजीव जी, जो हालात अभी पाकिस्तान में बने हुए हैं, एक तरफ तो शहबाज शरीफ जो अपनी कुर्सी को लेकर खतरे में, दूसरी तरफ इमरान खान जो कि जेल में रहते हुए भी देश की चिंता कर रहे हैं। क्या हैं हालात? क्या एक बार फिर से वही होगा जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है? जो स्थिति है वो बेहद दयनीय कि इस तरीके की जर्जर स्थिति का जो सबसे बड़ा कोई अगर अपराधी है तो वो पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक जो उनकी आर्मी और आईएसआई वो है। और इमरान खान का ये आरोप बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में स्थितियां वैसे ही दिखाई देती हैं जैसे कि कभी 71 में हुआ करती थी। उस समय तो पाकिस्तान के सिर्फ 2 टुकड़े हुए थे। अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें कम से कम पाकिस्तान के 4 टुकड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान की स्थिति देखिए, पश्तूनिस्तान की मांग वहां अलग चल रही है, सिंध देश की मांग अलग चल रही है, और कश्मीरी जाहिर है कि वो भारत में आना चाहते हैं। तो ये जो उनकी भारत की जो उनकी मूल टेरिटरी है वहां पर वो लौटना चाहते हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तान का इलीगल ऑक्यूपेशन है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो पूरा अस्तित्व है वो संकट में दिखाई देता है। दूसरा, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक जो आतंकी संगठन है, जिसको कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ही खड़ा किया था, ये जो भस्मासुर आज इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है कि वो पाकिस्तान के हुक्मरानों पर सीधा हमले कर रहा है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान की मंशा पूरे पाकिस्तान का तालिबानाइजेशन करने की, वहां पर कट्टर शरिया लॉ को लागू करने की, वो उसी तरीके का शासन स्थापित करने की है जैसा कि अफगानिस्तान में तालिबान ने स्थापित किया है। आर्थिक फ्रंट पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान बैंकरप्सी की कगार पे है। 24वीं बार वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अब जाने की तैयारी कर रहा है। और राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति यह है कि अभी हाल के समय के जो इलेक्शंस कराए गए वो बिल्कुल फ्रॉड इलेक्शंस थे। वो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के द्वारा बिठाई गई जो पपेट गवर्नमेंट्स होती हैं उसी तरीके की गवर्नमेंट है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए गए होते तो ये आप स्पष्ट रूप से मानिए कि इमरान खान आज देश के प्रधानमंत्री होते, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते। लेकिन उनको जो है अनेक साजिशों के माध्यम से जेलों में अगर सब कुछ ठीक रहता तो इमरान खान पीएम बनते, लेकिन अभी वो जेल में हैं। लेकिन जेल में रहते हुए भी अगर वो देश की चिंता कर रहे हैं यूके देवनाथ सर, तो इसे कैसे देखा जाए? यहाँ कहा जा रहा है कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, नवाज शरीफ के फिर से पीएम बनने की चर्चा है, शहबाज की जो कुर्सी है वो खतरे में है, और इधर जेल में रहते हुए भी इमरान अपनी जान को खतरा, अपनी पत्नी की जान को खतरा, लेकिन साथ ही साथ देश की भी चिंता है। इमरान खान इस वक्त थोड़े से टाइट स्पॉट पर हैं। बुशरा बेगम के साथ उनको भी जेल में डाला हुआ है। कोर्ट बोल रही है कि उनकी जो शादी है वो इलीगल है। इमरान खान को ये चिंता है कि जो पीटीआई है, उनकी पार्टी है, वो कमजोर पड़ती जा रही है। आईएसआई डीप स्टेट पीटीआई के लीडरान के पीछे पड़ा हुआ है। हर रोज उनके घर में छापे हो रहे हैं। पीटीआई के जो लीडरान हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि या तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स छोड़ दें या वो इमरान खान को छोड़कर और किसी को पीटीआई का नेता बनाने का षड्यंत्र बनाएं। तो पाकिस्तान में अभी जो हो रहा है इसे हम भारतीय भाषा में कह सकते हैं जलेबी राजनीति। हाँ, अब इसमें आ जाइए कि पीएमएलएन में क्या हो रहा है। पीएमएलएन के अंदर भी एक इंटरनल पावर स्ट्रगल हो रहा है, जिससे सबसे बड़ी खुशी हो रही है पाकिस्तान की आर्मी को और आईएसआई को। हिंदी में कहावत है कि जब 2 बंदरों की लड़ाई होती है तो बिल्ली रोटी ले जाती है। तो आईएसआई और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी है, वो बड़े खुश हो रहे हैं क्योंकि पीएमएल के अंदर के इस इंटरनल स्ट्रगल से कम आईएसआई अब ये डिसाइड कर सकती है कि कौन भविष्य में नेता बनेगा। जो भी नेता बनेगा आईएसआई चाहती है वो कमजोर हो, ताकि आईएसआई उसको बिहाइंड द स्क्रीन से रिमोटली उसको नचा सके। तो पाकिस्तान में आईएसआई आर्मी बहुत खुश है कि पीएमएल के अंदर अंदरूनी लड़ाई चल रही है और इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है। पाकिस्तान की जुडिशरी सिर्फ कभी कभी थोड़ा बहुत हाफ हार्टेड अटेम्प्ट करती है कि पाकिस्तान की जो अंदरूनी सिचुएशन है उसको थोड़ा साफ किया जाए, छवि को धूमिल छवि को साफ किया जाए। लेकिन अब आस्ते आस्ते वहां भी क्या हो रहा है कि आर्मी ने एस्टेब्लिशमेंट में अब पीएमएलएन ने ही वहां की जुडिशियरी को कमजोर करना शुरू कर दिया है। आस्ते आस्ते हजार प्रहार करके जुडिशरी को भी नरम करके अपने काबू में लाया जा रहा है। तो पाकिस्तान का भविष्य बहुत ही ब्लीक है, अंधकार में पाकिस्तान का भविष्य है। संजीव श्रीवास्तव कह रहे हैं पाकिस्तान के जो हालात है 4 हिस्सों में बढ़ सकता है। साथ ही साथ यूके देवनाथ सर कह रहे हैं कि जो हालात अभी पाकिस्तान के हैं
पाकिस्तान में आईएसआई और सेना ये चाहती है कि कमजोर ही नेता बना रहे, जिससे कि कमान उनके हाथ में रहे। लेकिन इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, जो आसार अभी नजर आ रहे हैं। आर्थिक बदहाली पर